का वो अकेला बादशाह जिसके एक ही हुक्म से सुपर पावर अमेरिका ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे, जिसने फलस्तीन की आजादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ली थी। लेकिन जैसे ही शाह फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना, शाह फैसल को उसके अपने ही भतीजे सऊदी खानदान के एक शहजादे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। लेकिन आखिर सऊदी खानदान को इतनी ताकत मिली कहां से? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अरब का ये सारा इलाका फतह कर लिया था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, अरब के बहुत सारे कबीलों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो नबी होने का झूठा दावा भी किया था, जिनमें सबसे बड़े झूठे नबी का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। तो अब पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब को दोबारा फतह करने के लिए अपना बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को इन बागी कबीलों की तरफ भेजा, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तेजी से ये सारा इलाका दोबारा फतह किया। और आखिर उनकी लड़ाई तारीख के सबसे बड़े झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई, जंगे यमामा। इस जंग में खालिद बिन वलीद ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके कबीले बनु हनीफा को ऐसा हराया कि अगले 1000 साल तक बनु हनीफा दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन 1000 साल के बाद मुसैलमा के कबीले बनु हनीफा से एक नया बादशाह सामने आया, सऊदी खानदान का पहला बादशाह, जिसका नाम था मुहम्मद बिन सऊद। जब सऊद बादशाह बना, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस्मानिया खिलाफत थी, जिसमें ज्यादातर उस्मानी बादशाह सूफीज्म को फॉलो करते थे। और उस्मानिया सल्तनत के दौर में मक्का का ये हाल था कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद में रोज एक ही नमाज पढ़ने के लिए 4 अलग इमाम खड़े होते थे, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। और इनमें से कोई भी एक दूसरे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। ये सब देखकर अरब में एक स्कॉलर ऐसा था जो इस सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। लेकिन जैसे ही वो इस सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोगों ने उन्हें अपने ही शहर से निकाल दिया। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पास इल्म तो था, लेकिन अपने ख्यालात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत थी। और ये ताकत उन्हें तब मिली जब उन्होंने दुनिया के पहले सऊदी बादशाह के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद सऊदी और वहाबी खानदान ने मिलकर अरब के इलाके नजद में एक मजबूत हुकूमत बनाई। अब सऊदी खानदान की एक मजबूत हुकूमत तो बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई औकात नहीं थी। उस्मानिया खिलाफत अब भी मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इस सब के 200 साल बाद उस्मानिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें एक बार फिर ब्रिटिश एम्पायर और उस्मानिया खिलाफत एक दूसरे के आमने सामने हुए। और ब्रिटिश एम्पायर को अच्छी तरह पता था कि हम उस्मानिया खिलाफत को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उनके साथ अरबों का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फुल जोर लगाया कि किसी तरह अरब के लोग उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर को इस काम के लिए एक बहुत ही ताकतवर अरब लीडर की जरूरत थी। और आखिर बहुत ढूंढने के बाद अंग्रेजों को ये लीडर मिल गया, मक्का का शरीफ हुसैन, जो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था। और वो खुद भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ब्रिटिश एम्पायर ने शरीफ हुसैन और अरब के लोगों के साथ एक वादा किया कि अगर हम उस्मानिया सल्तनत से ये जंग जीत गए, हम दुनिया से खिलाफत खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम तुर्कों से खिलाफत छीनकर वापस अरबों को मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। ये सुनकर ऑफ कोर्स अरब के लोग बहुत खुश हुए।
और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। और आखिर अरबों की ही इस बगावत की वजह से खिलाफत उस्मानिया, जो पहले इतने बड़े इलाके पर फैली हुई थी, अब सिर्फ इतनी सी रह गई। तो अब वेट, मिशन तो पूरा हो चुका था। मतलब ब्रिटिश एम्पायर को अब खिलाफत शरीफ हुसैन को दे देनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने कहा नहीं, और उन्होंने शरीफ हुसैन के सामने एक बहुत ही खतरनाक शर्त रखी कि हम तुम्हें मुसलमानों का खलीफा तो बना देंगे, लेकिन तुम्हें फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करना होगा। लेकिन फलस्तीन को बेचने की अंग्रेजों की इस ऑफर को शरीफ हुसैन ने फाड़ दिया। ब्रिटिश एम्पायर को यह देखकर शरीफ हुसैन पर बहुत गुस्सा है कि हमारे इस पपेट की इतनी हिम्मत कि वो हमें आंखें दिखाई। लेकिन शरीफ हुसैन ने फलस्तीन यहूदियों के हवाले नहीं किया। यह देखकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया, जिसके बाद एक ऐसी अजीब सिचुएशन बनी कि पूरी दुनिया में अरबों का कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। और ये सब देखकर इस मौके का सबसे बड़ा फायदा